अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम अहमद और आप देख रहे हैं MDI वर्ल्ड मेरा दीन इस्लाम चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बताएंगे मर्द हजरात के लिए नमाज पढ़ने का मसनून तरीका, क्योंकि हम नमाज को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अदा करते हैं और जब हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो हमें हर चीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें बल्कि पूरा देखें। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जब हम नमाज पढ़ने के लिए इरादा करते हैं तो सबसे पहले बिल्कुल सीधे खड़े होंगे। हमारा रुख किबले की तरफ होगा। दोनों पैर के दरमियान कम से कम 4 उंगलियों का फासला होना चाहिए और पैरों की उंगलियां बिल्कुल सीधे यानी किबले की तरफ होनी चाहिए। अब हम जिस नमाज को पढ़ने का इरादा कर रहे हैं उस नमाज की नियत करेंगे। नियत जो है दिल के इरादे का नाम है, लिहाजा आप अगर दिल में नियत कर लें तब भी काफ़ी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं दिल में नियत करने के साथ साथ ज़ुबान से भी कह लें तो वो भी ज़्यादा बेहतर है और मुस्तहब भी है। तो ज़ुबान से नियत करने का तरीका यह है, जैसा कि इस वीडियो में हम आपके सामने ज़ोहर की नमाज का तरीका बता रहे हैं। तो ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज की नियत इस तरह करेंगे। नियत करता हूँ मैं 4 रकात फ़र्ज़ वक्त ज़ोहर वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, और फिर तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ कानों तक उठाएं। तकबीर तहरीमा कहते वक्त हाथों से कानों को छूना ज़रूरी नहीं। हथेलियों को किबले की तरफ रखें, उंगलियों को अपनी हालत पर छोड़ दें, ना ज़्यादा खुली रखें और ना ही ज़्यादा बंधी हुई रखें। अब दोनों हाथ बांध लेंगे। दाएं हाथ को बाएं हाथ की पुश्त पर रखेंगे। दाहिने हाथ की छोटी उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर बाएं हाथ के गट्टे को पकड़ लेंगे। बीच की तीनों उंगलियों को बाएं हाथ की कलाई पर रखेंगे और नाफ के नीचे दोनों हाथों को बांध लेंगे। फिर सना पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब सना के बाद ताऊज़ पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ताऊज़ के बाद में तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिला लें और फिर इसके बाद में तकबीर कहते हुए यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लें और घुटनों को पकड़ने में दोनों हाथों की उंगलियों को खुला रखेंगे, पिंडलियों को सीधा रखेंगे। इस तरह पीठ को भी बिल्कुल सीधा रखेंगे। सर और कमर को बराबर रखेंगे। निगाहें कदमों में रहनी चाहिए और कम से कम 3 मरतबा रुकू की तस्बीह पढ़ें। सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम। फिर रुकू से उठते हुए समिअल्लाहु लिमन हमिद रब्बना लकल हम्द। एक बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखेंगे कि जब रुकू से उठकर सीधे खड़े होंगे तो इत्मीनान से इतनी देर खड़े होंगे कि हमारे आज़ा अपनी जगह आ जाएं, क्योंकि रुकू से उठकर इत्मीनान के साथ सीधा खड़ा होना वाजिब है। फिर तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। सजदे में जाते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि सर और सीना झुका हुआ ना हो, बल्कि दोनों सीधे हों।
फिर दोनों घुटनों को ज़मीन पर रखेंगे, फिर दोनों हाथों को, फिर नाक को और उसके बाद में पेशानी को ज़मीन पर रखेंगे। अब सजदे का तरीका समात फरमाएं। दोनों हाथों के दरमियान सजदा करेंगे, नाक और पेशानी को ज़मीन पर रखेंगे, पेट को रानों से अलग रखें, कोहनियों को ज़मीन पर ना रखें बल्कि ज़मीन से अलग रखें, पैरों की उंगलियों को ज़मीन पर रखते हुए किबले की तरफ मोड़ लेंगे, अपनी निगाह नाक पर रखें और फिर सजदे की तस्बीह कम से कम 3 मरतबा पढ़ें। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। इसके बाद तकबीर कहते हुए यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठेंगे, लेकिन उठने में इस बात का खास ख्याल रखें कि सर और सीना झुके हुए ना हो, इनको सीधा रखें। पहले पेशानी, फिर नाक, फिर दोनों हाथ, फिर सबसे बाद में दोनों घुटनों को ज़मीन से उठाएंगे, फिर बैठ जाएंगे। दाहिने पैर को खड़ा रखेंगे और पैर की उंगलियों को किबले की तरफ करेंगे और बाएं पैर को झुकाकर इस पर बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को रानों पर रख लेंगे। निगाह को गोद में रखें। ये बात याद रखें कि जलसा करना वाजिब है, यानी दोनों सजदों के दरमियान इत्मीनान से इतनी देर बैठें कि आज़ा अपनी हालत में आ जाएं। तकबीर कहते हुए दोबारा सजदे में चले जाएं और दूसरा सजदा पहले सजदे की तरह अदा करें। फिर तकबीर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं और सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ें। अब आप पहले की तरह रुकू करें और रुकू में कम से कम 3 मरतबा तस्बीह पढ़ें। फिर रुकू से उठकर कौमा करेंगे। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। दोनों सजदे अदा करके तशाहुद के लिए बैठ जाएंगे और तशाहुद में बैठकर अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। अत्तहियात में जब सालिहीन तक पहुंच जाएंगे, बीच वाली उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर आखिर तक कायम रखेंगे। जब हम अशहदु अल्ला इलाहा से शुरू करेंगे, अल्लाह इलाहा पर शहादत वाली उंगली को उठाकर इल्लल्लाह पर उंगली को बिछा लेंगे। फिर बाकी की अत्तहियात मुकम्मल करेंगे। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अत्तहियात पढ़ने के बाद में फिर तीसरी रकात में अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। तो 4 फ़र्ज़ जब हम अदा करते हैं या 3 फ़र्ज़ जब हम अदा करते हैं तो फ़र्ज़ की पहली और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के साथ में कोई सूरत मिलाएंगे और तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। तो तीसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़कर उसके बाद में रुकू में जाएंगे, जैसे हमने पहले रुकू किया था उसी तरह से रुकू, फिर उसके बाद में कोमा में जाकर फिर दोनों सजदे अदा करके फिर चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। चौथी रकात को भी तीसरी रकात की तरह मुकम्मल करेंगे। जब चौथी रकात के दोनों सजदे अदा कर लें, कायदाए आखिरा में बैठकर सबसे पहले अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद में दुरूद शरीफ के बाद में दुआए मासूरा और दुआए मासूरा पढ़ने के बाद में फिर सबसे पहले दाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेरेंगे। फिर बाएं जानिब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेरेंगे। सलाम फेरने में गर्दन को इतना मोड़ेंगे कि पीछे के लोगों को रुखसार यानी गाल नज़र आ जाए। दूसरे सलाम की आवाज़ पहले सलाम की आवाज़ से थोड़ी धीमी निकालेंगे। इसके बाद जब नमाज से फारिग हो जाएंगे तो पहले 3 मरतबा अस्तग़फ़ार पढ़ेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। और फिर नमाज के बाद की दुआ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलाम, तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। तो दोस्तों ये था 4 रकात फ़र्ज़ ज़ोहर को अदा करने का तरीका। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।
दोस्तों इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने पास तक बिल्कुल ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।